चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अपने प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करना। आपने वार्षिक हो गया या अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक आप प्राप्त किए हुए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने नंबर का प्रतिशत ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए यही फार्मूला हो जाएगा, प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना रहेगा। तो आपके कुल अंक कितना था, है ना, कुल अंक कितने थे और उसमें से आपने कितना प्राप्त किया, गुणते 100 और यही प्रतिशत हो जाएगा। बस इतने को आपको हल कर लेना है ना, कि कुल अंक कितना था और यहाँ पे कितना आपने पाया। ठीक है, मान लेते हैं 600 था, 600 में आपने 480 अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो 600 को नीचे रखिए और यहाँ पे 480 को ऊपर, यहाँ पे गुणा कर दीजिए 100 से और यहाँ पे यही आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, इसको सबको आपको कैलकुलेट कर लेना है, बस इतने को हल कर लेना है। ठीक है, जितना कुल नंबर था और जितना आपने प्राप्त किया और यहाँ पे 100 से गुणा करिए, यही आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए ना आपको यहाँ पर आपका जो भी मार्कशीट रहे उस पर यह देख लीजिए ना कि आपके कितने प्राप्तांक हैं, आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे प्राप्तांक लिख देते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि 480 नंबर आपने प्राप्त किया है। ठीक है, 480 नंबर प्राप्त किए हैं और आप देख लीजिए कितने में प्राप्त किया आपने। ठीक है, कुल अंक कितना था, यह सभी विषयों का आपका योग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम कुल अंक, मान लेते हैं कि कुल अंक आपका 600 था। ठीक है, आप अपने मार्कशीट पे देख लीजिएगा कि आपने कुल अंक कितना था, उसमें से आपने सभी विषयों का आपका इसमें योग रहेगा, है ना। एक विषय 100 ही नंबर का रहता है। ठीक है, आप देख लेंगे आपका जो भी रहे कुल अंक जितना रहे, आप उसमें से कितना प्राप्त किए हैं, ये दो बातें बस आप देख लीजिए। ठीक है, और बस इसको इस फार्मूले पर रखिए और उसको आप हल कर दीजिए। तो इसको ये इसी प्रकार से लिखा रहेगा, आप अपने प्राप्तांक देखेंगे जो भी है और कुल अंक आप अपने देख लीजिए। ठीक है, या तो इसको इस प्रकार से भी लिखा रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे तो इस प्रकार से 480 बटा यहाँ पे बटा करके लिख देगा, यहाँ पे 600 में से आपने 480 नंबर प्राप्त किए हुए हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख देगा 480 और इस प्रकार से करके आपको लिख देगा कि 600। ठीक है, 600 में से आपने 480 नंबर प्राप्त किया हुआ है। तो चलिए हम इस प्राप्तांक का ना प्रतिशत ज्ञात करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यह ए शिक्षार्थी का प्राप्तांक है ना, 600 नंबर में से 480 नंबर प्राप्त किया है। तो चलिए इसका हम लोग प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ये लिख देते हैं ए का प्राप्तांक प्रतिशत, प्राप्तांक प्रतिशत। ठीक है, कुल अंक कितना था, 600 था, 600 में से 600 था, 600 में से इसने 480 प्राप्त किया है। ठीक है, 480 प्राप्त किया है, यहाँ पे गुणा में 100 कर दीजिए और यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए। बस इसको आपको हल कर लेना है ना। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। तो देख रहे हैं यहाँ पे डबल जीरो है ना, तो यहाँ पे 100 से यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंश में 100 है और हर में 600 है, यहाँ से फिर विभाजित कर देंगे अंश और हर को। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे 480 को इसी प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है। ठीक है, 100 से भाग देंगे, यहाँ पे अंश में 100 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा और 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हर में सिर्फ आपको 6 बचेगा। ठीक है, और प्रतिशत लगा देंगे और चलिए बस इसको हम लोग भाग दे लेते हैं। और 480 में जब आप 6 से भाग देंगे, 6 8 48 होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देते हैं। यहाँ पे 480 में भाग देंगे तो यहाँ पे जीरो तो लगेगा ही, यहाँ पे 48 में भाग देंगे 6 से, 6 8 48 होता है, तो 8 बार में यह संख्या विभाजित हो जाएगा और जीरो लगा दीजिए। जो ए शिक्षार्थी था उसका यहाँ पे प्राप्तांक प्रतिशत हम लोग कितना निकल कर आया, 80% निकल कर आया। और 80% निकालने का मतलब ये होता है ना कि यदि आप किसी व्यक्ति को अपना प्रतिशत आप बता देते हैं तो ये आइडिया लगा लेता है कि यदि 100 नंबर का रहता है ना, तो 100 नंबर में आप कितना प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, यदि 100 नंबर का रहता तो 100 नंबर में आप 80 प्राप्त किए हुए हैं। तो आपको इसी प्रकार से आपको प्राप्तांक प्रतिशत आपको ज्ञात करना है ना। देखिए आपको क्या करना है, हर में कुल अंक रखना है और फिर यहाँ पे अंश में प्राप्तांक रखना है जितना आपने प्राप्त किया, और 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह लगाकर और इसको जो भी रहे यहाँ पर पूरा इसको आपको हल कर लेना है। हल कर लेंगे तो वहीं आपको प्राप्तांक प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, कितने % आपने नंबर प्राप्त किए हुए हैं। और चलिए इसको आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, या करके लिख देते हैं ए का प्राप्तांक रहेगा प्रतिशत। देखिए और आप इस प्रकार से प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जो भी कुल नंबर था उसको नोट करिए हर में, मान लेते हैं आपने यही इसी नंबर के लिए ज्ञात कर देते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी परीक्षा में देंगे ना तो यहाँ पे 500 रहेगा, 600 रहेगा या 1000 में हो सकता है, इसी प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने 480 नंबर प्राप्त किया। तो देखिए प्रतिशत का मतलब होता है ना 1/100, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुल अंक था, कुल अंक यहाँ पे अंश में प्राप्तांक रखा गया और यहाँ पे 100 का गुणा किया गया, यहाँ पे प्रतिशत लगाया गया। प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। ठीक है, यहाँ पे हर में क्या हो जाएगा, यहाँ प्रतिशत का मतलब 1/100 है, अंश और क्या हो जाएगा 100 विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा। तो कुल अंक आपको पता होना चाहिए, बस प्राप्तांक पता हो तो इनसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, हर में किसी प्रकार से 100 प्राप्त करना है, क्योंकि 1/100 का ही मतलब होता है प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं, 480 यहाँ पे 6 गुणते 100 लिख सकते हैं।
6 गुणते हमने 100 कर दिया, अलग कर दिया यहाँ पे 600 को। चलिए अभी और हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, फिलहाल में इसको समझते हैं। तो यहाँ पे 1/100 का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से कर देंगे, देखिए 480 हो गया, और बटा यहाँ पे 6 को इस प्रकार से लिख देते हैं, और 1/100 को यहाँ से अलग अलग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग ना 480 में 6 से भाग देंगे तो 6 8 48 होता है, तो यह तो 80 निकल गया, और 1/100 का ही मतलब होता है प्रतिशत। तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर पाएंगे कि 80% आपने ज्ञात किया हुआ है। यदि 100 नंबर का पेपर रहता है ना, तो 100 नंबर में आप 80 नंबर प्राप्त किए हुए हैं। इस तरह से सब इसमें अंश में जो भी रहता है सभी विषयों का योग रहता है। तो यहाँ पर एवरेज, ये एक तरह से कह लीजिए निकलता है कि आपने एवरेज कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है। 100 नंबर का रहता है तो एवरेज आप सबका योग यहाँ पे अंश में रहता है, एवरेज आपने 80 नंबर ही प्राप्त किया है, ठीक है। 100 नंबर का यदि रहता है तो उसमें आपने 80 नंबर प्राप्त किया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल के लिए और हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई 20 शिक्षार्थी है, बी का हम लोग लिखते हैं प्राप्तांक प्रतिशत। यहाँ पर हम लिख देते हैं ना कि मान लेते हैं कि 500 नंबर का आपका पेपर था, 500 नंबर टोटल था, और इसमें आपने प्राप्त किया है 440 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है। यहाँ पे कुल अंक कितना था, 500 नंबर, और 500 में से आपने कितना प्राप्त किया, 440। अब इसका आप प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल में यहाँ पे हर में हम लोग 1/100 प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो 100 का गुणा करिए और प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे, फिलहाल में यहीं पर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 440 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, हर में क्या 5 गुणते यहाँ पे हम लोग 100 लिख देते हैं। 1/100 का इस्तेमाल क्या कर लेंगे, परसेंटेज के लिए कर लेंगे, बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 440 बटा यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और गुणते 1/100 को अलग लिख देते हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल प्रतिशत के लिए कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 440 में 5 से आप भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो 5 9 40 हो जाएगा, 8 बार भाग चला जाएगा, 5 9 40 हो जाएगा, फिर 5 9 40, फिर मतलब यहाँ पे 44 हो जाएगा ना। 44 में से यहाँ पे 40 घटाएंगे ना तो फिर आपको 4 बचेगा, 4 और 0 40, फिर 5 9 40, 8 बार में, तो ये 88 आपको मिला। और 1/100 का मतलब ये हो गया प्रतिशत। तो आपने यदि 500 अंक था, 500 अंक कुल अंक था, उसमें से आपने 440 प्राप्त किया हुआ है ना, तो आपने कुल 88% प्राप्त किया हुआ है। और चलिए एक उदाहरण और हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी का प्राप्तांक प्रतिशत। हम मान लेते हैं आपका कुल अंक था 1000, ठीक है। मान लेते हैं कि 1000 अंक था कुल, और इसमें से आपने प्राप्त किया 800 नंबर, 800 नंबर इसमें से आपने प्राप्त किया। अब इसको हम लोग प्रतिशत में बदल लेते हैं, क्या इसमें आपने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, ठीक है। मान लेते हैं कि परीक्षा में कुल अंक आपका 1000 था, 1000 में से आपने 800 नंबर प्राप्त किया है ना, तो इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो किस प्रकार से बदलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हर में से 100 निकल जा रहा है, ठीक है। 100 निकल रहा है आसानी से, तो ठीक है यही इसी प्रकार से निकाल दीजिए, ठीक है, 1/100 अलग करके। यदि नहीं निकला है तो 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 100 यहाँ से आसानी से निकला है, तो हम इसी प्रकार से कर देते हैं 800, और यहाँ पे बटा लिख देते हैं। यहाँ पे 1000 है तो इसको 10 अलग को कर देते हैं, 10 अलग, और 100 को अलग कर देते हैं, ताकि हम लोग 100 का इस्तेमाल प्रतिशत के लिए कर लेंगे। यहाँ पर हो गया। अब आपको क्या करना है, 800 बटा यहाँ पे 10 को अलग से लिख देते हैं, और यहाँ पे जो 100 है ना इसके लिए अलग से लिख देते हैं 1/100। इसका इस्तेमाल हम प्रतिशत के लिए कर लेंगे। चलिए यहाँ पर 800 में 10 से भाग देंगे तो एक जीरो को समाप्त कर देगा, 80 हो जाएगा, और 1/100 का मतलब यही प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे 80% आपने प्राप्त किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप अपने कुल प्राप्तांक का आप प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे, कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किया हुआ है। आपको क्या करना है, हर में कुल अंक लिखना है, अंश में जितना आपने प्राप्त किया है वो लिखना है। यदि हर में से 100 निकल रहा है, ठीक है, 100 यहाँ पर ना देख रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग गुणनखंड करके निकाल दे रहे थे, क्योंकि 1/100 का इस्तेमाल होगा, यही बनाएगा प्रतिशत 1/100। तो यहाँ पे देख रहे हैं यदि 600 रहेगा, 500 रहेगा, यदि यहाँ पे 1000 रहे, इस प्रकार से रहेगा, तो आप इसी में से 100 यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 1/100 हमने अलग से ले लिया, इसका इस्तेमाल कर देंगे प्रतिशत में, बाकी हल कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 निकल नहीं रहा है हर में से, तो यहाँ पे आपको यह नियम लगा देना है, ठीक है। ये सब पे लागू होगा, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यह नियम सब पर लागू होगा। आपको क्या करना है, कुल अंक रखना है हर में, और प्राप्तांक अंश में जितना आपने प्राप्त किया गुणा 100 को कर लेना है, इसको बस पूरा हल करना है, और आप प्रतिशत लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आपने जो भी प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उसका आप प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।